हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार आईक्यू चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, अपने दोस्तों को भी बताना। डेली हरियाणा करंट अफेयर के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ना आप लोग। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, उसे भी ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आप लोग मुझसे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक बहुत ही गजब का बैच है, ऑलरेडी रनिंग है, लाइव बैच है। स्टार आईक्यू 5 नाम का बैच है। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि बॉब बिली वीणा, जिसे सरस्वती वीणा या एकंद वीणा के नाम से भी पुकारा जाता है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाले एक बड़े टुकड़े वाले उपकरण, स्ट्रिंग उपकरण है एक प्रकार से। और ये बनता किसका है तो ये बनता है जैकवुड का। बॉबिली वीणा, जिसे सरस्वती वीणा कहते हैं, एकंद वीणा के नाम से जाना जाता है और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग किया जाता है। एक बहुत ही बड़ा सा टुकड़ा होता है स्ट्रिंग का, या उपकरण है ये, और ये जैकवुड से बनता है, याद रखना। माँ सरस्वती के हाथ में जो वीणा है ये जैकवुड से बनती है, जो आज के टाइम में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की एक फेमस है ये, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, मुझे इस वीणा से एक क्वेश्चन याद आ रहा है। आप लोगों को शायद समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा होगा, तो समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए सिक्कों का प्रचलन किया था। सबसे ज़्यादा प्रकार के सोने के सिक्के चलाने वाला ये समुद्रगुप्त ही था। इसने अपने जीवन काल में 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे, और उनमें से एक से सोने का सिक्का जो था उसमें वीणा वादक, ये खुद वीणा बजाते हुए थे उसके ऊपर, ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा? जल संसाधन के क्षेत्र में हरियाणा ने किस देश के साथ समझौता किया है? जल संसाधन के क्षेत्र में हरियाणा ने अभी रिसेंटली इजराइल के साथ समझौता किया है। गलती से भी पाकिस्तान पे तुक्का तो लगाने की कोशिश ही मत करना, ठीक है ना। फिर आपने ऑप्शन क्यों दिया सर? बस मस्ती मस्ती में दे दिया। पर हाँ, इजराइल इस सवाल का सही आंसर है। हरियाणा और इजराइल का पहले भी बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट सारे समझौते चल ही रहे हैं। जैसे कि आपने सिरसा के मांगियाना परियोजना के बारे में सुना होगा, करनाल के घरोंडा के बारे में सुना होगा। उन्हीं में से एक और अब जो है ना MOU हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। अभी मैं बात करता हूँ, वैसे इजराइल ने पूरा ओवरऑल 80% तक इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया के अंदर, जिसमें से आप सोच के देखिएगा 50% अकेले हरियाणा में ही है। भारत में इजराइल के राजदूत, जिनका नाम है नाओर गिलोन, इन्होंने रिसेंटली चंडीगढ़ के अंदर जो है ना वो हरियाणा के सीएम साथ के साथ एक मुलाकात हुई थी, और वहाँ पे जो है ना ये बेसिकली रिसर्च सेंटर में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एरोनॉटिक्स सेक्टर में इनकी संभावना तलाशने के लिए एक पर्टिकुलर इस बैठक को अपनाया गया। हरियाणा के अंदर बेसिकली जल संसाधन की अगर बात करते हैं तो 18,000 तालाबों का जीर्णोद्धार का जिम्मा जो है ना वो इजराइल ने ही उठाया है। इन तालाबों की सफाई के साथ साथ इन्हें डिशिल्ट भी किया जाएगा, ताकि भूमि के अंदर जितना पानी की कमी हो रखी है उसको चार्जिंग किया जा सके, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल है उसको रिचार्ज किया जा सके। इसके अलावा हरियाणा में STP प्लांट भी लगेंगे, मतलब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, जिससे जो है ना जो सीवरेज का पानी है उसको सिंचाई में प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा पानी को खेती, निर्माण कार्य और घरों में गार्डनिंग के लिए उपयोग करने पे जो है ना वो जोर दिया जाएगा। जो STP वाला होगा आपका, जनरली इसकी सिंचाई में ही यूज़ किया जाएगा इस वाले पानी को। ड्रिप इरिगेशन को भी बढ़ावा देने के लिए इजराइल जो है ना वो हरियाणा के साथ में मिलकर काम करने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ना MOU हुआ था, और एक टास्क फोर्स जो है ना वो बनाएंगे जो एक दूसरे देश की टेक्निक को सीखने में मदद करेगी, जिसके माध्यम से जल प्रबंधन है उसका एक शेड्यूल जो है ना बनाया जाएगा, और हरियाणा में पानी को कैसे बचाया जाए इस पे काम करेगा इजराइल। अगर मैं इजराइल की बात करता हूं तो आप ये पूरा इजराइल में देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। और इजराइल को मैप में आप देख रहे हो, ये इतना इलाका है। थोड़े दिन पहले ये गाजा स्ट्रिप वाले कुछ कर ही रहते हरकतें, ठीक है ना। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? याइर लैपिड है। हालांकि नफ्ताली बेनेट भी कैबिनेट में है ही, वो केयर टेकर में काम कर ही रहे हैं। जेरूसलम यहाँ की कैपिटल है, ठीक है ना, ये जेरूसलम। और इसके अलावा जो है ना यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। इजराइल ने रिसेंटली लेज़र टेक्नोलॉजी वाली एक मिसाइल बनाई है, बहुत उन्नत किस्म की मिसाइल है, दुनिया में किसी भी देश के पास में नहीं है, वो ऐसा इजराइल ने किया है। इजराइल पहले ही हरियाणा के साथ में एग्रीकल्चर और के साथ में हॉर्टिकल्चर, इन दोनों डिपार्टमेंट में काम कर ही रहा है। ऑलरेडी 4 जो सेंटर है हरियाणा में चल रहे हैं, और 5वां केंद्र भिवानी के अंदर बनाया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन में भारत की बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो इजराइल के साथ मिलकर काम कर ही रही है, ठीक है। तो इसके लिए टास्क फोर्स तो ऑलरेडी बनी रही है। इजराइल के पूर्व मंत्री और मैकोरोट के चेयरमैन ओरोन विच है,
इसके लिए इजराइल जल संसाधन के रूप में जो है ना एक अग्रणी देश है। हालांकि इजराइल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी के सोर्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना इस ड्रिप इरिगेशन के चलते हुए वो या जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको रिचार्जिंग कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी जो है ना अपने आप को बढ़ती हुई जो सब्जी उत्पादन कहिएगा या बागवानी उत्पादन कहिएगा, कृषि उत्पादन कहिएगा, उसकी ओर लेके जा रहे हैं। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ना यरूशलेम के अंदर एक एम्बू बाइक चलती है, एम्बुलेंस से सुसज्जित दोपहिया वाहन, मतलब एम्बुलेंस वाली बाइक तो आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन एम्बुलेंस बाइक ये थोड़ी अलग है, ये यरूशलेम में चलती है। तो मुख्यमंत्री ने साहब ने कहा कि भाई देखो भाई साहब, तुम्हारे पास में ऐसी ऐसी बाइक है एम्बुलेंस वाली, हमें भी भेज दो ये। कहते ठीक है, करते हैं बात। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि देखो ऐसा है, हरियाणा के अंदर मत्स्य पालन के लिए सहयोग करो, तो उसके लिए भी एक केंद्र स्थापित करो। इजराइल ने उसमें भी हाँ ही भरी है। इसके अलावा जो है ना इजराइल के साथ में हम लोग जो है ना मिलके एजुकेशन सेक्टर में भी काम करने वाले हैं। अभी रिसेंटली हरियाणा के सीएम साहब ने इनको ये स्मृति चिन्ह जो है ना वो भेंट दे के इनको सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया महिला तलवारबाजी लीग और रैंकिंग टूर्नामेंट 2022 में कैडेट महिला एपी श्रेणी में रैंक 1 किसने हासिल किया है? रैंक 1 हासिल किया है प्राची लोहान ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। प्राची लोहान ने इसमें रैंक 1 जो है ना हासिल किया है, ये है प्राची लोहान, ठीक है। अच्छा, इनको जो है ना हमारा यूथ अफेयर डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसके लिए बधाई दी है ट्वीट करके ऑफिशियली। प्राची लोहान जो है ना इन्होंने नंबर 1 रैंक तो हासिल कर ही लिया। अच्छा, इनकी कैटेगरी कौन सी थी? फेंसिंग लीग कैटेगरी के अंदर थी, वुमेन एपी कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा एक दो कैटेगरी की और बात करता हूं मैं, तो हरियाणा का खेलो इंडिया डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो है ना वुमेन फेंसिंग लीग में भी प्राची ने जो है ना नंबर 1 रैंक लिया है। कनुप्रिया जो हरियाणा की है उसने नंबर 2 रैंक लिया है, और जैसीना जो है ना वो नंबर 3 की है, ये तमिलनाडु पे है। उसके अलावा हरियाणा के टॉप 10 में और भी है, जैसे कि तेजस्वी है, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है ना नविशा है, सलोनी है, सॉरी, ठीक है ना, सोलानी खत्री है। तो ये जो टॉप 10 में है ऑलरेडी। तो ये तलवारबाजी की फेंसिंग प्रतियोगिता है और जो खेलो इंडिया की तरफ से जो है ना ऑर्गेनाइज की गई थी, उनमें से नंबर 1 लड़की का नाम आप याद रखिएगा, प्राची, ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया? स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया पंचकुला के अंदर। ये स्वनिधि महोत्सव क्या होता है सर? स्वनिधि महोत्सव का मतलब है आज़ादी से पहले वाले जो ये है ना ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, नृत्य है और प्रस्तुतियाँ दी जा रही है। हरियाणा का इस बार का 75वां आज़ादी महोत्सव है, उसके उपलक्ष्य में ये भारत के तमाम शहरों में किया जा रहा है। अपने हरियाणा के पंचकुला में हुआ है स्वनिधि महोत्सव, ठीक है ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि एथलीट में हरियाणा के कितने खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम में खेलने वाले हैं? तो एथलीट में हरियाणा के खिलाड़ी टोटल 6 खेलने वाले हैं। 6 ऑप्शन में है, नहीं तो इस करके ऑप्शन नन ऑफ दीज रहने वाला है। देखिएगा, एक तो नीरज चोपड़ा है, वो तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा एक है महेंद्रगढ़ के संदीप कुमार, एक है झज्जर के सुमित कुमार वॉक इवेंट में है, सोनीपत के खेवड़ा गांव की सीमा अंतिल पूनिया डिस्कस थ्रो में है, अंबाला के मंजीत कौर शॉटपुट में है, और जींद की शिल्पा रानी ये भाला फेंक में है। 5 ये हो गए, एक नीरज चोपड़ा, टोटल 6 हो गए। जींद की शिल्पा के बारे में बात करें तो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक ऑलरेडी जीत चुकी है, जो दिल्ली में हुए थे। 2006 और 14 और 18 के कॉमनवेल्थ गेम में जो है ना ये सिल्वर मेडल जीत चुकी है। तो इस बार इन सब से ही उम्मीद है। वैसे और बहुत खिलाड़ी, जैसे नीरज चोपड़ा की बात करें तो इनसे तो है ही है उम्मीद, नो डाउट कि तो जीतेंगे ही जीतेंगे। पूरे भारत से कॉमनवेल्थ में जा रहे हैं 215 खिलाड़ी जा रहे हैं, शायद आपको याद होगा। 28 जुलाई यानी कि कल से स्टार्ट होकर 8 अगस्त तक ये गेम चलने वाले हैं। नीरज चोपड़ा जो है ना इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। 2021 में गोल्ड ले लिया, 18 में गोल्ड लिया था जो गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए थे, ठीक है ना। कल अच्छा मैं एक कॉमनवेल्थ के बारे में कल की वीडियो में कुछ बता रहा था, तो बाय मिस्टेक मुझसे 2018 के मॉस्को कहा गया। वो 2018 के मॉस्को में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुए थे। 2018 के जो कॉमनवेल्थ थे ना वो तो हुए थे किसके अंदर? वो हुए थे ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, करेक्शन कर लेना, ठीक है। अच्छा, सुमित कुंडू की बात करते हैं तो सुमित कुंडू जो है ना वो 74 किलोग्राम भार वर्ग में इस बार खेलने वाले हैं। आयरलैंड में रह के अभ्यास ऑलरेडी कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर हैं ये। बजरंग पूनिया कुश्ती में जा रहे हैं, रवि दहिया भी कुश्ती में जा रहे हैं, दोनों से ही बहुत ज़्यादा उम्मीद है। सुरेंद्र पालड़ हॉकी से बहुत इंपॉर्टेंट, 41 साल में पदक दिलाया इन्होंने, विश्व भर में हॉकी की टीम का गौरव बढ़ाया इन्होंने। सुरेंद्र पालड़ का अहम रोल था उसके अंदर, और अब जो है ना ये जा रहे हैं फिर से इसी कॉमनवेल्थ गेम में। तो उम्मीद है कि इस बार फिर से मेडल लेके आएँ ये।
हरियाणा और कहाँ पे स्काई बस सर्विस स्टार्ट होने वाली है। हरियाणा और दिल्ली के बीच में स्काई बस सर्विस स्टार्ट होने वाली है। हरियाणा के अंदर जो है ना इस सर्विस की शुरुआत होने के लिए घोषणा की है भारत के सड़क परिवहन मंत्री, जिनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। सर ये स्काई बस क्या होती है? ये देखो हवा में लटक रही है, ठीक है ना, ये सर हवा में लटक रही है, हवा में लटकती हुई बस है, ये चलेगी और जो प्रदूषण की समस्या है उसको दूर कर दिया जाएगा। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हो जाएगी। अच्छा सर, स्काई बस सर्विस स्टार्ट होगी ये, तो ये धौलाकुआं से मानेसर के बीच में स्टार्ट होगी। धौलाकुआं दिल्ली में हो गया, मानेसर हरियाणा में हो गया। मास ट्रांजिट सर्विस जो है ना इसको स्टार्ट करने का है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है ना उसके तहत एक कार्यक्रम संबोधित कर रहे थे, वहीं पे जो है ना इसके बारे में घोषणा की है। ये है स्काई बस सर्विस, ऐसे हवा में लटकती हुई। अच्छा सर, फिर हवा में लटकते हुए मतलब आदमियों को उतारेंगे कैसे? नीचे फेंक देंगे क्या सीधा ही? अरे नहीं नहीं भाई साहब, नीचे थोड़ा ना फेंकेंगे। तो ऐसे ऐसे देखो स्टेशन बनाए जाएंगे। यहाँ आए पास में, उतर जाओ, फिर आगे भाग जाइए। ये तो खैर लास्ट स्टेशन हो गया, ठीक है ना, तो मतलब आगे पीछे यहीं पे मूव किया जा सकेगा, ठीक है। चलिए सर, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गीता महोत्सव को विदेश में मनाए जाने की परंपरा के अनुसार इस बार का आयोजन किस देश में होना तय हुआ है? राष्ट्रीय तो आपको पता ही है कुरुक्षेत्र में मनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय इस बार कनाडा में मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का ठीक है। 16 से 18 सितंबर तक 3 दिन तक चलने वाला है। 16 सितंबर को कनाडा की राजधानी ओटावा के अंदर जो पार्लियामेंट है ना वहाँ पे होने वाला एक सेमिनार। ऐसा पहली बार हो रहा है जब पार्लियामेंट के अंदर ही फंक्शन होने वाला है। हालांकि 2019 के लंदन में 3 दिन का था, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट के एटली हॉल में हुआ था, पार्लियामेंट में नहीं हुआ था, उसका एटली हॉल में हुआ था। ये खैर बहुत फेमस है। इस बार एक तो 16 तारीख को, 17 तारीख को क्या है, टोरंटो मिसिसागा के अंदर एक सेमिनार होने वाला है। भारत की कई बड़ी हस्तियां इसमें हिस्सा लेने वाली है। 18 सितंबर को डाउनटाउन में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दुनिया के जितने भी लोग हैं या स्पेशली यहाँ के कनाडा के जितने भी लोग हैं उन सभी को जो है ना इन्विटेशन दिया जाएगा। दुनिया भर के संत महात्मा जो है ना इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। गीता मनीषी का नाम है स्वामी ज्ञानानंद, ये भी पता होना चाहिए। केडीबी यानी कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जो है ना इसके सचिव का नाम भी याद रखना है आपका, मदन मोहन छाबड़ा है, याद रखना। और उसके सीईओ का नाम है चंद्रकांत कटारिया। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव विदेश में मनाने का सिलसिला 2019 में स्टार्ट हुआ था। पहली बार मॉरिशस में मनाया गया था 2019 में 12 से 17 फरवरी तक। उसके बाद में 2019 में जो है ना 19 के अंदर ही लंदन के अंदर भी हुआ था। ये 20 के अंदर ही जो है ना हुआ था। ऑस्ट्रेलिया मनाने की बात थी, हालांकि हुआ नहीं कोरोना के कारण, फिर तो कोरोना के कारण चलते हुआ नहीं। अब हो रहा है ये कनाडा में। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री, और अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 पैरेलल इस लाइन का नाम है। इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किस चित्र में जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गोंद जैसे गैसो पेस्ट जिसको कहा जाता है, इसके पेस्ट का प्रयोग किया गया है? तंजौर चित्र, मधुबनी चित्र, पट्ट चित्र, मैसूर चित्र। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।